अच्छा लगता है सबको? जब ये जिह्वा उसका नाम लेती है तो ये जिह्वा शुद्ध होती है। जब हम बोलते हैं तो कान सुनते हैं तो कान शुद्ध होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है। आत्मा नींद से जागती है कि ये तो सुंदर नाम है, ये तो मेरे धनी का नाम है। श्वास श्वास निज वृथा श्वास मत, ना जाने इन श्वास को। मेरा सौभाग्य है, मेरी भेंट हुई सत्तो माता जी से। बड़े महाराज के समय के वे सुंदर साथ थे। HKL भगत का नाम सुना होगा ना आपने, उनकी बहन थी वे। तो बड़ी सुंदर शिकायत मिलती थी मुझे उनके घर जब मैं जाता था, तो उनकी कामवाली कहती थी वो 500 गज की कोठी में वे अकेली रहती थी। वे अकेली महिला पूरी इतनी बड़ी कोठी में रहती थी, नौकर भी चले जाते थे, फैमिली मेंबर्स तो दूसरे बड़े घर में शिफ्ट हो गए, वो अकेली रहती थी। क्यों रहती थी पता है? क्योंकि बड़े महाराज जी ने उस घर में तन छोड़ा था। तो सब घर वाले तो शिफ्ट हो गए, कहते मैं नहीं जाऊंगी, ये रब का घर है, इन दीवारों में रब है। मुझे उनकी सानिध्यता बड़ी अच्छी लगती थी। महाराज जी को कहती थी वो मीठा रब, और सरकार को कहती थी कोड़ा रब। कहती थी जैसे दवाई कोड़ी लेकिन जरूरी। ऐसे शेरपुर की मुझे बातें बताती थी, कहती वैसे प्रणामी आके सो जाती। वो ना ऐसे हल्की शब्द बोल पाती थी, थोड़ा थोड़ा बोल पाते थे। तो सरकार साहब कहते चलो चर्चा का टाइम चर्चा में। कह रहे चलो लंगर का टाइम लंगर में, चलो सोने का टाइम बात नहीं, तो कोड़ा रब। लेकिन जरूरी। तो वो अकेली रहती थी उस घर में, कहती इन दीवारों में रब है, महाराज जी ने तन छोड़ा है। और उनका इतना तप था, इतनी उनमें शक्ति थी कि वो महाराज जी को पेश कर लेती थी। मुझे जब वो बातें बताती थी ना महाराज जी की, तो कहती थी मेरी कामवाली के आगे मत करो, वो डर जाती है। मैंने कहा है महाराज जी की बात से कैसे डर जाती है? कह रही उसने एक बार देख लिया महाराज जी को। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने तन छोड़ने के बाद आपने महाराज जी को देखा है, उनको जो स्वरूप है? कह रही हाँ यहां खड़े थे एक बार। इतना उनमें बात थी, बड़े प्यारे थे। मुझे मीठी मीठी बातें बताते थे, कहते महाराज जी ने जब तन छोड़ दिया ना, तो मैं बहुत रो रही थी कि महाराज जी कहाँ चले गए, महाराज जी कहाँ चले गए। तो बड़े कहते एक दिन महाराज जी आ गए। तो जब महाराज जी आए तो मैं बैठी हुई थी, जैसे बेड पर महाराज जी खड़े हुए, तो मैंने ऐसे पकड़ लिया उन्हें। तो महाराज जी कहते अरे भाई छोड़ो, हम गिर जाएंगे। कह रहे नहीं तू भाग जासी, अगर मैं छोड़ूंगी तो आप भाग जाओगे। कह रहे नहीं भागेंगे, नहीं तू भाग जासी। तो कहते बड़ा चलाक, ढेर चलाक। राज जी को कहते तो ढेर चलाक। कहते अच्छा प्रसाद तो ले लो। कहते मैंने कोली छोड़ी भाग गए। उनकी इतनी प्यारी रहनी थी। जब मैंने बताया ना मैं उनके घर जाता था, तो काम वाली शिकायत ये करती थी कि ना पूरी रात वो राज श्यामा जी बोलती थी, पूरी रात। तो रात को शायद उन्हें पता नहीं लगता होगा, वो स्वर ऊंचा हो जाता होगा, रात को गूंजती भी आवाज। तो साथ वाली कोठी वाले शिकायत करते हैं कि बहुत ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं, हमें दिक्कत होती है। तो मुझे काम वाली कहती थी आप इन्हें समझाओ कि राज श्यामा जी बहुत ऊंचा बोलते हैं। पूरी रात बोलते रहती थी राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, ऐसे बोलते। तो मैंने कहा माता जी ये क्या कह रही है? कहती मैं नहीं बोलती, वो बोलता। मैं तो कहती चुप कर जा, चुप कर जा, चुप नहीं करता। फिर ऐसे भोलेपन से कहती वो मुझे अपना नाम क्यों सुनाता रहता है? लेकिन इतनी उत्तम रहनी थी कि रोज राज श्यामा जी बोलते थे, और बड़े महाराज जी आके उनका अंगूठा पकड़ के परम धाम ले जाया करते थे। मुझे एक बार उन्होंने बताया कि बड़े महाराज जी परम धाम ले गए, और जमुना जी कहते इतनी विशाल, इतनी विशाल, इतनी लंबी। तो महाराज जी कहते इसमें छलांग लगा। कहती मुझे डर लगा। मैंने कहा पहले तू लगा। तो कहते महाराज जी कूद गए। कहते फिर मैं कूद गई। तो कहती पानी के अंदर सांस आती है, दम नहीं घुटता। फिर कहते मैं तरहट्टी में गई तो अंदर नीचे झूला डला हुआ था,
वो ए शेप का झूला होता है ना घरों में, कहते हैं उसमें राज श्यामा जी झूला झूल रहे थे। वो मुझे पूरी एक्टिंग करके दिखाती थी, कहते ऐसे झूला झूल रहे थे, मैंने चरणों में प्रणाम करी। तो सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर है राज श्यामा जी का नाम। हम हृदय से बोलेंगे, जैसे एक छोटा बच्चा मेले में खो जाता है तो बुलाता है ना माँ माँ, तो माँ सुनकर आ जाती है। ऐसे ही हम धनी को बुलाते हैं, जब तक वो हमारे हृदय में ना आए, हमारे आत्म के चक्षुओं के आगे ना आए, फिर बैठक शुरू करते हैं। ठीक है, सभी सुंदर साथ प्रेम से बोलेंगे, नेत्रों को बंद करके। राज श्यामा जी, 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 राज श्यामा। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। कीर्तन ग्रंथ। चलो चलो रे साथ, आपने जाइए धाम। मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया। जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ, आपने जाइए धाम। साथ समागम में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध से पहले कौरव और पांडव दोनों ही भगवान कृष्ण के रिश्तेदार थे, संबंधी थे। तो दोनों ही सहयोग मांगने गए। पहले दुर्योधन आए, लेकिन अहंकारी थे तो भगवान के साथ आकर बैठ गए। बाद में अर्जुन आए और वे चरणों की तरफ जाकर बैठ गए। जब भगवान उठे तो सबसे पहले उन्होंने किसको देखा? चरणों की तरफ अर्जुन बैठे। जान गए कि किस इच्छा से आए हैं, तो कहते हैं अर्जुन पहले तुम मांगो। दुर्योधन ने कहा मैं आया पहले था। कहते मैंने देखा तो इन्हीं को पहले है, तो मांगना यही पहले, इनका अधिकार है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, एक तरफ मैं निहत्था नारायण हूं, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि वे हथियार नहीं उठाएंगे, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, जिन्होंने बड़े बड़े असुरों का, बड़ी बड़ी सेनाओं का वध किया। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मुझे तो नारायण ही चाहिए। दुर्योधन बड़े खुश हुए, हंसते हंसते अपने महल में गए। शकुनी मामा ने पूछा कि क्या हुआ? ये सबके जीवन में होते हैं शकुनी मामा।
दुर्योधन की गति इतनी खराब ना होती, इतनी बुरी ना होती जो शकुनी मामा ना जीवन में होते, उसके हृदय में इतनी घृणा ना होती, उसका अंत इतना बुरा ना होता अगर ये ना होते। हम सबके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें नेगेटिव करता है। किसके प्रति? ये सुंदर सा चोर है, वो सुंदर सा ठग है, वो ये है, वो ऐसा है। नहीं होता? उसकी परछाई से भी दूर रहो। जो भी सुंदर साथ आपके हृदय में किसी के लिए भी नफरत डाल रहा है, हमारे अंदर क्या पहले कम कचरा है? वो साफ करना था ना। जो और डाले उसकी परछाई से भी दूर रहो। ऐसा मैं नहीं, सरकार साहब कहते थे। आप सरकार की 100 चर्चाएं लगाओगे, उसमें 99 में वो एक बात बोलते हैं कि निंदा पाप में भी महापाप है, लेकिन केवल करना नहीं, सुनना भी पाप है। तो इन शकुनी मामा से बचना है जो दूसरे की गलती बताए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके अहंकार को प्रोत्साहन मिलता है, मैं इससे तो अच्छा ना। और फिर जब उस सुंदर साथ को सामने देखो तो दिल खराब नहीं होता? नहीं, देखनी थी अपनी गलती और देख रहे हैं दूसरे की, तो विपरीत दिशा में है। तो शकुनी मामा कहते क्या हुआ भांजे, आज बहुत खुश हो? कह रहे मामा श्री मजा आ गया। मैं गया था तो पहले, लेकिन दिया उन्होंने मौका अर्जुन को। लेकिन अर्जुन ने निहत्थे भगवान को मांग लिया, नारायण को मांग लिया। तो मैंने भी चालाकी के धूर्तता के साथ कहा ठीक है प्रभु, छोटा भाई है मेरा, मैं भी फिर वही नारायणी सेना ही ले लेता हूं। मैं बड़ा बनकर आ गया। शकुनी ने सर पे हाथ रखा, वे बुद्धिमान थे। कहते मूर्ख, जब नारायण वहां चला गया तो नारायणी सेना का क्या करेगा? और वही हुआ। खाटू श्याम नाम सुना है आप लोगों ने? ये एकमात्र थे जिन्होंने सारी महाभारत देखी थी टीले के ऊपर बैठ के। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, गर्दन काट के लगा दी गई थी। तो जब अंत में उनसे पूछा गया कि आप बताइए इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन है, हम उसे पुरस्कृत करना चाहते हैं, आपने तो सारा युद्ध देखा। कहते मैंने तो एक सुदर्शन चक्र चलते देखा है, उसी ने सारे निपटाए हैं। हमें क्या चाहिए? राज्य या राज्य की माया चाहिए? अपने से झूठ तो ना बोले हम लोग, दूसरे से तो बोल सकते हैं। अगर हमें राज्य चाहिए होते तो मिलना जाते। मैंने डे 1 पे भी पूछा था ना, हम में से कितनों को राज्य दिखते हैं? जवाब देने की जरूरत नहीं है, मन में ही सोचना है सबने। कितनों को परमधाम दिखता है? चाहिए होते तो मिलना चाहते। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं, बड़ी दुखद घटना है। एक सुंदर साथ है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझसे कहा अपने तन छोड़ने से 3 दिन पहले, बुजुर्ग सुंदर साथ थे, 3 दिन पहले उन्होंने तन छोड़ने से पहले मुझे कहा कि अमित मैं सारा दिन घर में अकेली बैठी रहती हूँ, बच्चे अपने काम पर निकल जाते हैं, पोता पोती अपने मस्त बिजी हैं अपने जीवन में, मैं मुंह ताकती रहती हूँ, कोई बात नहीं करने वाला, कोई मुलाकात नहीं करने वाला, कितनी देर मैं टीवी देखूं, तू मुझे ना चर्चा ला दे पेन ड्राइव में डाल के, तो मैं सुन लूँ, कुछ मेरा समय पास हो जाए। मैं वो पेन ड्राइव कभी उन पहुंचा नहीं पाया क्योंकि 3 दिन में उन्होंने तन छोड़ दिया। लेकिन मुझे इतना दुख लगा क्योंकि मैंने उनको सारे जीवन सेवा करते देखा था, सारे जीवन उनको मैंने सेवा करते देखा है। जब भी जिस भी कार्यक्रम में मैंने देखा उनको सेवा करते देखा है। शरीर गला दिया उन्होंने, लेकिन आत्म जागृत नहीं हुई ना। नहीं तो वो ऐसी बात कहते, वो क्या कहते कि अच्छा सारे घर जाए, मैं आंखें बंद करूं और राज्य के साथ विलास करूं। नहीं, इसका मतलब आत्म जागृत नहीं हुई, सच नहीं दिखा, झूठ अभी झूठ नहीं लगा। नहीं तो खुश होते कि सब चले जाते हैं, मैं अपना ध्यान में बैठती हूँ, राज्य के साथ विलास चलता है, आनंद चलता है। फिर तो घर की बेल बजती तो गुस्सा आता कि आ गए। नहीं, हमें चाहिए राज्य, लगे हुए हैं सेवा में और क्रिया एक्टिविटीज में तो हम लगे हुए हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा, सेवा बुरी चीज नहीं है।
क्योंकि पहले तो शरीयत ही है ना, एक सीढ़ी पे कदम रख के ही दूसरे पे रखा जाता है। अगर आप शरीयत मतलब शरीर नहीं लगाएंगे तो तरीकत मतलब दिल कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर अगर सिर्फ माया में लगाए रखा तो दिल भी माया में ही जाएगा। तो शरीयत तो जरूरी था, शरीर लगाना था, वाणी भी पढ़नी थी, सेवा भी करनी था, सब कुछ, लेकिन केवल इसी सीढ़ी पर रुक गए हम। इसके बाद है हक तरीकत, जिसमें दिल लगाना था राज्य से। ये उससे ऊपर की बंदगी है। तरीकत की बंदगी में चाहे आपका तन फिर मंदिर में हो ना हो, आपका तन कहीं भी होता है, आपका दिल राज्य में होता है, जिसमें प्रेम होता है। लेकिन हमने तरीकत किया ही नहीं कभी, और इसी कारण कभी हकीकत में नहीं गए। हकीकत मतलब क्या होता है? सत्य। उर्दू का शब्द है ना हकीकत, अर्थात होता है सत्य। सत्य क्या है? परमधाम 25 पक्ष सत्य है, मूल मिलावा सत्य है, युगल स्वरूप सत्य है। गए नहीं। दुख लगता है इस बात का। मैं अब सब सुंदर साथ से इंक्लूडिंग मी, मैं ये मेरी चिंता है कि क्या काम खत्म हो गया? 90% सुंदर साथ को लगता है हो गया, इसलिए तो रिलैक्स बैठे हैं। कोई जोश ही नहीं है अंदर की, अरे भाई काम बहुत बाकी है, कहीं तन ना छूट जाए उससे पहले। मेरी आत्म नहीं जागृत हुई, दोबारा लेना पड़ेगा तन। अभी मुझे सच नहीं दिखा, और उसके लिए अगर मेरे तन में आखिरी श्वास तक जितनी शक्ति है मैं लगाऊं उसको। मुझे सत्य नहीं दिखा, मुझे अभी झूठ नहीं लगा। मैं कह रहा हूं क्या फायदा निजानंद संप्रदाय में आने का अगर ये अभी भी सच लग रहा है, अभी भी झूठ सच लग रहा है, अभी भी चिंता माथे पर तरेड़े आ रही है, क्या फायदा हुआ? हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, अक्षरातीत की अर्धांगिनी उनके सन्मुख बैठी हुई है, और हर आती हवा हमें डरा रही है, परेशान कर रही है, चिंतित कर रही है। अभी भी हम व्यथित हैं। अभी भी देखिए, ब्रह्म मुनि कौन? जो ब्रह्म की जब ब्रह्म में लीन हो जाए, जो ब्रह्म के साथ विलास करे। उस सत्य को देखा नहीं तो काम अभी बाकी है। लेकिन हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हैं, कोई टेंशन नहीं है। सुंदर साहब जी, डॉक्टर भी क्या कहता है? भाई आराम नहीं पड़ रहा तो क्या करो? दवाई डबल कर दो। सबसे सिंपल है ना। अगर 1 घंटे वाणी से काम नहीं पड़ रहा तो 2 करिए ना, अगर आत्म जागृत करनी है तो। इसका मतलब रहनी में कहीं कोई कमी है, उस पर काम कीजिए ना। कहीं ना कहीं तो कुछ चूक हो रही है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। धनी देवचंद्र जी से लेके राम रतन महाराज जी तक, सरकार श्री तक, फॉर्मूला तो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि अप्लाई किया तो काम होगा ही होगा। आत्म जागृत होगी, सत्य दिखेगा ही दिखेगा। हमें सत्य दिख रहा है, चिंता होनी चाहिए। क्यों हमें अभी भी दिल लगाने के लिए टीवी खोलना पड़ रहा है? क्यों नहीं हमारी आत्मिक चक्षु खुले? क्यों नहीं हमें सत्य नजर आ रहा? और राज जी ने तो वाणी में कहा ना, ब्रिज रास और जागनी, चौथी लीला घर की, चारों का या में चितवन। अगर करना ही है, अगर सूरता कहीं रहे तो ब्रिज में क्यों ना रहे? मुझे तो ब्रिज बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है ब्रिज। मैं तो राज जी को कहता हूं परम धाम भी नहीं ले जाना तो ब्रिज में छोड़ दो। जब जाने लगो ना तो गाड़ी में वहां से पिक कर लेना। ब्रिज भले ही पूरी नींद थी, ठीक, पूरी नींद थी, और ये जागृत है, जागनी रास पूरा जागनी का ब्रह्मांड है। लेकिन मुझे ब्रिज इसलिए प्रिय पता है क्योंकि उसमें हमें प्रेम था राज जी से। हम सुबह उठते थे राज जी के लिए, सारा काम करते थे राज जी के लिए कि फटाफट खत्म हो और जाएं हम जमुना जी के किनारे की कोई रामत मिस ना हो जाए। प्रेम था वहां पर। यहां प्रेम नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जीवन यापन के लिए केवल प्रेम बहुत है। अगर आपके हृदय में प्रेम है ना राज्य के लिए, क्योंकि संसार में दुख है। अगर संसार नहीं मिलता जो आप चाहते हैं तो क्या होता है? दुख होता है। लेकिन जब राज्य अगर नहीं मिलते तो क्या होता है? बिरहा होता है। और एता सुख तेरे बिरहा में कौन सुख होसी विलास। राज्य के बिरहा में भी परम सुख है।
कभी रोए राज्य के लिए? रो के देखिएगा, बड़ा सुख मिलता है। मैं सत्तो माता जी की जब वो महाराज जी के प्रसंग सुनाती थी ना, मैं जब भी कभी रोता था ना, तो एक मात्र सुंदरता था, कभी चुप नहीं कराती थी मुझे, कहती थी अच्छा है, इससे तेरे विकार हट जाएंगे, साफ हो जाएगा तेरा दिल। विरह बड़ा सुंदर है। सुंदर साहब जी, मैं आप सब सुंदर साहब के चरणों में प्रार्थना करूंगा, आज आखिरी बैठक है, थोड़ी सी चिंता करें कि काम अभी बाकी है, अभी सच नहीं दिखा। हम तो रिलैक्स हो चुके हैं, मंदिर में आए, भजन कीर्तन किया, चर्चा किया, प्रसाद लिया, हो गया काम, बहुत है। हम तो बहुत रिलीजियस लोग हैं, राज्य के अलावा कहीं नहीं जाते, मत्था नहीं टेकते किसी और को। लेकिन दिल में राज्य नहीं है, क्योंकि नहीं है तभी तो दिख नहीं रहे। अगर दिल में राज्य होते तो क्यों ना दिखते। हमें क्या चाहिए? नारायण के नारायणी सेना। हमें क्या चाहिए? राज्य की माया, माया चाहिए, इसलिए मिली हुई है। मुझे किसी सुंदर साहब ने बताया कि सरकार साहब ने गुजरात में इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत की है, कितने शिविर लगाए, कितने मंच लगाए। मुझे बड़ी हम्बल सी बात उन्होंने बोली, कहते जितने कोट पैंट में दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये सब धोती कुर्ते में होते थे, खाने को भी नहीं होता था। ये सरकार साहब के आशीर्वाद से सब समृद्ध हुए हैं, घर हो गए ना। माया चाहिए थी, मिल गई, काम बन गया, बन गया काम। फिर अगला जन्म, क्या फायदा। मैं कहता हूं अगर किसी ना किसी जन्म में इस बात को रियलाइज करना है कि काम बाकी है, करना है, तभी खत्म होगा, तो वो यही जन्म क्यों ना हो, जब सतगुरु मिल गए, जब वाणी मिल गई, जब तारतम मिल गए, तो ये जन्म क्यों ना फाइनल हो। इसके लिए सोचे ना, काम करें ना। धनी देवचंद्र जी ने किया कि नहीं किया? जब उनको रियलाइज हुआ कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां मेरा भरताज, मुझे इसे खोजना है, कितनी मेहनत कर रहे। एक छोटा 16 साल का बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कितना छोटा होता है, 10वीं 11वीं का बच्चा कितना छोटा होता है। वो क्या कर रहा है? सन्यासियों के लंगोटे धो रहा है, प्रांगण में झाड़ू पोछा कर रहा है, कहां नहीं धक्के खा रहा है। हम लोग, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, हम तो आध्यात्मिक भी नहीं रहे हैं। पहले घरों में होता था कि सुबह सुबह उठे तो घरों में आरती की आवाज आया करती थी, सेवा पूजा की आवाज गूंजती थी, घंटियों की आवाज आया करती थी, वाणी मंथन हुआ करता था, सारा दिन ऐसा कुछ सहूर चलता था, आध्यात्मिक थे लोग। अभी नहीं रहे। अभी उठते ही सबसे पहले मोबाइल कहां गया, अरे वो मैसेज तो नहीं आया कोई, व्हाट्सएप, अरे फेसबुक पे, अरे क्या हो गया। राज्य नहीं ढूंढते, मोबाइल ढूंढते सबसे पहले उठते। हम आध्यात्मिक हैं? सारा दिन क्या कर रहे हैं हम? अगर हम सारा दिन राज्य की बात, कोई भी काम हो। एक और बात मैं आपको बोलता हूं, अगर हम लालदास महाराज जी नहीं बन सकते कि सब कुछ छोड़कर श्री जी के साथ चल दिए, ठीक है, नहीं बन सकते, नौकरी करना ही है, तो मैं कहता हूं इंद्रावती जी की तरह करिए ना। कला जी की यहाँ नौकरी कर रही है इंद्रावती जी। मैंने जब बीतक का ये प्रसंग पढ़ा, मैं बहुत रोया। वो भी तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इतना विरह कर रही है नौकरी करते करते कि सदगुरु महाराज बैठ नहीं पा रहे हैं। कह रहे भाई कोई तो बुला लाओ, मुझे चैन नहीं पड़ रहा, क्या दिख नहीं रहा बाल भाई तुम्हें? धाम आड़े इंद्रावती करे रुदन। हमारी आह में वो ताकत है कि राजी नहीं बैठ पाए। हम तो नौकरी करने तो मस्त हो गए। क्यों नहीं हम ऐसी नौकरी करते? इंद्रावती सुबह उठती है तो विलाप करती है, काम सारा कर रही है और परफेक्ट कर रही है, लेकिन रो रो के कर रही है कि राजी मैं ये आई थी करने के लिए, मैंने तो तुम्हारे चरण मांगे थे, ये क्या करवा रहे हो मुझसे। लेकिन क्या करे, सदगुरु ने प्रणाम नहीं ली, भाभी ने ताना मार दिया, घर में रोटी नहीं खाने दी, रोटी भी छोड़कर निकल गए, तो क्या करें? नौकरी तो करनी पड़ रही है, लेकिन इंद्रावती तड़प रही है। हम मस्त है, हम खुश है, बेहतर गाड़ी, बेहतर नौकरी, बेहतर ऑफिस, हम खुश हैं। वो रो रही है, क्यों राजी, क्या गलती हो गई मुझसे, क्यों नहीं मिल रहे? इतना तड़प रही है नौकरी करते करते कि धनी देवचंद्र जी तक आवाज जा रही है, सुंदर साथ जी हमारी आवाज नहीं जा रही ना, तभी तो राज्य नहीं बुला रहे।
मजबूर कर दिया। बिहारी जी ने लाख कोशिश करी कि मिलाप ना हो पाए, बहाने कर करके टाल देते थे बात को आके भी, लेकिन बालबाई को लेकर आना पड़ा। इंद्रावती ने इतना विलाप किया, कहते तुझे शांत किए बिना मैं जा नहीं पा रहा, विलाप करके शांत करना पड़ा। ऐसी नौकरी कर लीजिए ना। अगर व्यापार कर रहे हैं तो राजाराम झांझन बाई की तरह कर लीजिए ना। मेरे बीतक में सभी चरित्र में से, किरदारों में से राजाराम झांझन बाई मेरे सबसे प्रिय हैं, क्योंकि रहनी हो तो उन जैसी। श्री जी की पहचान करके कहा मैं भी चलूंगा आपके साथ, कहते नहीं भाई, सेवा कौन करेगा इनकी, ये तो मेरे साथ चल दिए ना, इनकी दाल रोटी, इनका कपड़ा लत्ता, इनका सब कौन करेगा, घी खांड सब जो तुझे भेजना होगा, तो यहां रुक। आप सोचिए, श्री जी जब राजाराम झांझन बाई यहां बैठे रह गए और श्री जी चले गए, कैसी भरी आंखों से उन्होंने भेजा होगा, पूर्ण पहचान करके कि ठीक है धनी, सेवा सबसे सर्वोपरि है। ऐसे ही कर लीजिए, व्यापार करना है तो। लेकिन हम व्यापार में मस्त है। अगर आज 1 लाख हो गया तो 10 लाख करे बिना सांस नहीं लेंगे, 10 लाख हो गया तो 1 करोड़ करना है, तो फिर वरना फायदा क्या जीवन जीने का, पता नहीं कहां अंत है। लेकिन राजा राम भाई रोज आते हैं, अपने गल्ले पर बैठते हैं और ध्यान उनका पल पल मूल मिलावे में रहता है, और अपने परिवार के लिए जितना दाल रोटी के लिए चाहिए उतना रख के सब सेवा में भेज रहे हैं, और इसीलिए धन धन कहलाए राजा राम झांझन भाई। कर लीजिए, व्यापार करना है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा करिए ना। हम तो संसार की बातें करते हैं, संसार वालों से तो माया हैरान हो जाती, मैं इसे ठगने आई हूं, ये मुझे ठग रही है। कोई भी मिल जाए सड़क पे चलता है, ऐसी इतनी माया की बातें, माया तो कहती मैं तो इसे माया में लगाने आई थी, ठगने तो वो आई थी ना आपको, ये तो मुझसे ज्यादा माया में हम उसे को ठग रहे हैं। क्या क्या बातें करते हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है जबान पे कि कितनी, भाई ठीक है जो जरूरत की बात है कर ली, नहीं होना चाहिए ऐसा। कैसे होगा, वरना श्वास श्वास निज नाम जपो। जो जरूरत की बात है घर में व्यापार में कर ली, नौकरी में कर ली, लंबी लंबी बातें घंटों घंटों बात कर रहे हैं, इससे हो जाएगी आत्म जागृत। झूठ की बात हम झूठ से ज्यादा कर रहे हैं। समस्या क्या है पता है आपको, हम दोहरी जिंदगी जीते हैं। कैसी, जब मंदिर आए ना राज्य के आगे, तो हम कौन है, ब्रह्म सृष्टि, हमें कहां जाना है, परम धाम। और जब यहां से गए बाहर नौकरी पर, व्यापार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में, तो हमसे ज्यादा कोई माया में नहीं। क्या बढ़िया से रिझाते हैं उन्हें। माया कहती ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है बस इसके सामने जाके बैठ जाओ, ये खुद ही। हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। इससे नुकसान क्या हो रहा है पता है, आपने वाणी पढ़ी, सत्संग सुना, तो क्या हुआ, राज्य ने कहा ये स्वप्न है, परम धाम सत्य है। लेकिन जब आप संसार में गए, परात्म, अब माया की आप दिल से बातें कर रहे हो 4 घंटे 6 घंटे, सब वाइप ऑफ होगा ऐसे काम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, धनी देवचंद्र जी रात को 12 बजे आ रहे हैं घर, रात को 12 बजे आ रहे हैं और फिर सुबह 3 बजे चले जाते हैं। बीतक में हम सबने सुना है, रात को 12 बजे 3 घंटे केवल नींद ले रहे हैं और 3 घंटे घर में, बाकी सारा दिन सेवा में हरिदास जी की। कुछ तो हम उनकी रहनी पर चल लें। अगर वो पाना है जो उन्होंने पाया है, या वो लोग ज्यादा कम बुद्धि कहते हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान है कि थोड़े में काम चल जाएगा, ऐसा है क्या? उनमें कम बुद्धि होगी इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। हम ज्यादा बुद्धिमान है तो कम मेहनत में हो जाएगा काम, हमें तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये मन रूपी चादर हमारी ज्यादा मैली है, हमें ज्यादा रगड़ने की जरूरत है। कुछ होश करें, काम अभी बाकी है। हमें सोचना होगा क्या चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा, बाद में नहीं कहना किसी ने बताया नहीं।
बाद में नहीं कहना। आशा प्रदीप आप सब सुंदर साथ जानते हैं, जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो सब सुंदर साथ दहल गया। मेरा भी उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि भेजा प्लेट में निकाल कर फ्रिज में रखा। उनके बेटे ने मुझे बताया कि ऑपरेशन होने के बाद वापस लगाएंगे। मैं राजी, मेरा ईमान हिल गया, मैं आपको सच बताऊं। मैंने कहा राजी वो तो सारा जीवन सेवा में रहे, ऐसा एक्सीडेंट, आपकी रक्षा, आपका सर पे हाथ नहीं था, हमको मतलब डरने की जरूरत है। राजी कहते हो सकता है, तेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम तो अपनी चिंता ही कर रहे होते हैं ना, दूसरे का तो बहाना है ना। कह रहे तेरे साथ भी हो सकता है। मैं कहा फिर? कह रहे फर्क किस चीज का पड़ेगा कि तेरा चित्त कहां है। जो तेरा चित्त अगर धनी में होगा तो ऑपरेशन शरीर का हो रहा है ना, आत्मा राज्य के साथ विलास कर रही होगी। और अगर तेरा चित्त, तेरा दिल माया में होगा तो वो तो हाथ जोड़कर बाहर खड़े होंगे ना, ऑपरेशन थिएटर के बाहर। दुख तब है जब आपका चित्त माया में है। चित्त धनी में तो शरीर का क्या है। मुझे कहते तुझे इसका इंजेक्शन दिख रहे हैं, ऑपरेशन दिख रहा है, ये जो घर बैठे सुंदर साथ माया में, इन पे उससे ज्यादा एंटर है। ये दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा, माया इससे ज्यादा हेंटर मार रही है उनको। तो दुखी तो हर कोई है, लेकिन सुखी कौन? जिसका चित्त वहां है। तो कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, किसके साथ हो जाए। तैयारी कीजिए। प्राणाधार सुंदर साथ जी, काम बाकी है, अभी काम करना है। जब तक सत्य दिखे ना, हमारा अधिकार है राज्य को देखना कि नहीं है हमारा अधिकार। पति है हमारे, वो पत्नी को पति का चेहरा याद नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, होना चाहिए। दुख नहीं बनता कि राज्य मैं कैसी अंगना हूं आपकी, मुझे आपका चेहरा याद नहीं, आप कैसे दिखते हो। और इससे बड़े दुख की बात यह है कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर चेहरा याद नहीं है तो। काम निकल रहा है ना, काम कर, कोई नहीं, आप नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, वो काम कर देना, वो हमारा अटका हुआ है। दुखद स्थिति है। और अगर तुम आए तो सब आइए। आज राज्य हम सबसे पूछ रहे हैं क्या चाहिए तुम्हें। जो चाहिए हृदय से, जो चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि तहकीक अरज पहुंचत है, जो भेजिए पाक दिल। जो ईमानदारी से चाहिए वो मिल जाएगा। क्या चाहिए? राज्य चाहिए, माया चाहिए, क्या चाहिए? हाथ खड़ा करें। राज्य चाहिए तो हाथ खड़ा करें। चाहिए सबको, भाइयों में नहीं चाहिए चाहिए, बस वो चाहिए। स्पष्ट है, एक तरफ राज्य है, एक तरफ माया। और राज्य कहे अगर श्री जी की तरह से भाई भीख मांगनी पड़ेगी मेरे साथ, मैं चाहिए हूं तो, चीरक वस्त्र पहनने पड़ेंगे अगर मैं चाहिए हूं तो, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा मैं चाहिए हूं तो भी चाहिए। अगर इतनी कमिटमेंट है तो ही मिलेंगे। अब ये उसकी मर्जी है, छुड़वाए ना छुड़वाए, लेकिन हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए तो मिलेंगे। मैं भ्रम में नहीं रखूंगा एक सुंदर साथ को की माता जी का धाम गमन हुआ तो उदास थे, तो एक कोई जन आए और कहते भाई आप परेशान ना होइए, माता जी गई तो कोई, लेकिन खुशी की बात है कि राज्य के पास तो गई हैं, अच्छी जगह पर हैं। तो फिर वो मेरे पास आए, कह रहे चलो मुझे इस बात की तसल्ली है, उन्होंने ऐसा बोला। मैं कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपने देखा था ना कि आपकी माता जी कितना लड़ाई करती थी बहू से सारा दिन तो माया चलती थी, और वो परम धाम गई होंगी वो गोद में खेल रही हैं किसी के मैं नहीं झूठ बोलता, उन्हीं से पूछो तारतम ले लिया तो हो गया काम। अभी क्या हुआ, दुनिया में क्या होते थे स्वर्गवासी, तो हमने भी सीख लिया। भाई क्या हुआ, उनका धाम गमन हुआ, गए हैं धाम। मैं क्यों झूठ बोलूं, इसके लिए तो चाहत होनी चाहिए, क्योंकि चाहत होगी तो उसके लिए एक्शन भी होगा, नहीं होगा? चाहत है काम बन जाएगा, लेकिन रियलाइज कीजिए कि काम अभी बाकी है।
अभी दिल अड़ा हुआ है माया में, समेटिए इसे, वाणी से सद्बुद्धि लीजिए, सदगुरु का सानिध्य कीजिए, सुंदर साथ की चरण धूलि लीजिए। मैं सारी बात वाणी प्रकरण से कर रहा हूं, बाहर कहीं नहीं जा रहा। चलो चलो रे साथ मैं कह के चला गया, आप यहीं बैठे रह गए, सूरता किसी की भी नहीं गई तो फायदा क्या हुआ। ऐसे चलना है जो मैंने बात बोली है। आगे का जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो भी प्रकरण से ही कर रहा हूं। मैं पहले इसका सार ले लेता हूं फिर बात शुरू करता हूं। अगर हमें धाम जाना है, सूरता को चढ़ाना है, धनी से मिलाप करना है, तो सुंदर साथ की सेवा लीजिए, चरण धूलि लीजिए, हृदय से झुकना सीखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुंदर साथ को उसकी गलतियों के साथ गले लगाना सीखिए। राजी कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा तो दुनिया भी करती है, तो कौन सी बड़ी चीज कर ली। टिट फॉर टैट तो सब जगह चलता है ना, लेकिन निस्बत जान के बुरे के साथ भी अच्छा करा तो राज्य की मेहर के पात्र बनेंगे ना। कुछ कोई देत कसाला तुमको तो भी भला चाहिए तुम। अब भाई चलो मान लीजिए सड़क चलते ऐसा नहीं कर सकते, सुंदर साथ में तो कीजिए, घर में तो कीजिए कि किसी ने ऐसा कर भी दिया, कोई बात नहीं, मुझे उसके लिए अच्छा ही सोचना है, मुझे सुंदर साथ की चरण धूलि बनकर चलना है, मुझे वो कारपेट बनना है जिसके ऊपर से सुंदर साथ पांव रगड़ रगड़ के निकल जाए, तो कुछ पा लेंगे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वाणी सुनिए। ये प्रकरण क्या है, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, कितनी बड़ी बात बोली, ठीक है। आगे क्या बोला, मौहल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर, मौहल मंदिर। अब इतनी बड़ी बात के आगे क्या कह रहे हैं राजी, जरा सुनिए। अब जो घड़ी रहो साथ चरणे, होए रहियो तुम रेणु समा। कितनी अलग बात है। एक तरफ परम धाम की बात चल रही थी, एक तरफ चल रहा था मौहल मंदिर अपने देखिए खेलन के सब ठौर, एक तरफ चल रहा था रेत सेत जमुना जी तालाब। परम धाम की बात करते करते राज जी यहां पे क्यों आ गए? सेम प्रकरण है, आप चेक कर लीजिएगा। ये बात पे क्यों आ गए? क्योंकि इसको किए बिना वो संभव नहीं होगा। अब जो घड़ी रहो साथ चरणे, होए रहियो तुम रेणु समा। इत जागे को फल एही, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। अगर तुम समझदार हो तो मेरी बात को समझ जाओ, क्योंकि जो गरीबी लीजिए साथ में, और ये आगे की चुपाई मैं अभी नहीं लूंगा जिन साथ में की सिरदारी, तो जीत के भी बाजी। हम सबसे छोटे हैं, हम नीवे हैं, हम झुककर चले। सुंदर साथ के गलत व्यवहार के बाद भी अगर हमारा व्यवहार सही रहता है तो ही राज्य के हृदय में आप स्थान प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। अब छल में कैसे कर रही है, अब छल में कैसे कर रही है, छोड़ दे ओ सब झूठ हराम। श्री राज जी कहते हैं, जब मैंने आपको परमधाम 25 पक्षों का विलास बता दिया, जब मैंने आपको हौज कौसर में झीलने के सुख का वर्णन कर दिया, जब मैंने आपको पुखराजी ताल के बारे में बता दिया, 16 धाराओं के बारे में बता दिया, जब मैंने आपको पाट घाट का वर्णन कर दिया, जब मैंने आपको कुंज निकुंज के फूलों के महल के बारे में बता दिया, जब मैंने आपको सुखपालों की सैर के सुख के बारे में बता दिया, जब मैंने आपको सागरों में आए टापू महल, 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचे टापू महलों के सुख का बारे में बता दिया, जब मैंने आपको पशु पक्षियों की सवारी के बारे में बता दिया, फिर आप कैसे रह पाओगे इस झूठ में? कैसे यहां दिल लगाओगे? जैसे ही कंपैरिजन आया, क्योंकि क्या जीव पे तो कंपैरिजन है नहीं, उसको तो यही गुजारा करना, ब्रह्म सृष्टि पे आ गया कि ये चाहिए कि ये, फिर क्या ये कैसे चुन पाओगे तुम? तो राज्य कह रहे छोड़ दो, फिर छोड़ दो सब झूठ, झूठ छोड़ दो। बर्फ के डेले के लिए 2 बच्चे लड़ाई कर रहे थे, लड़ते लड़ते 2-4 मिनट हो गए तो डेला किसी के हाथ लगा ही नहीं। क्यों? पिघल जाएगा ना, इतनी देर ही रहना है। राज्य कह रहे झूठ के लिए क्यों इतनी चिंता कर रहे हो?
मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुंदर साथ में भाई भाई ने प्रॉपर्टी के लिए केस कर दिया एक दूसरे पर। इतनी भी सुध नहीं आई, इतनी भी सुध नहीं आई। झूठ है। काश हम सरकार की तरह ऐसे कर पाते कि कोई बात नहीं, तू ये ले जा, मैं और ले लूंगा, राज्य मुझे और दे देंगे। सरकार साहब के साथ ये घटना हुई कि किसी ने कहा ये हमारा हिस्सा है, आप हमें दीजिए, नहीं तो हम केस करेंगे। कह रहे कोई नहीं, तू ले जा, मेरे को राज्य और दे देंगे। कहते सारा हिस्सा उस जो भी था उस व्यक्ति का दे दिया, तो एक साइकिल रह गई थी, वो भी कंबाइन थी, जिसके साथ भी काम था उनका। तो कहते जब आए साइकिल, पूछो साइकिल कहाँ गई, बेच तो नहीं दी। सरकार कह रहे तेरी सूरता यहीं रहेगी, ये भी ले जा। तो सरकार को नहीं दिया राज्य ने, और छोड़ दो ना, क्यों इतनी हाई हाइक ले रखी है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमें माया छोड़कर जंगल नहीं जाना, वो कर दिया धनी देवचंद्र जी ने हमारे लिए। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सय्यन। कर लिया उन्होंने हर दरवाजा खटखटाकर, हर संप्रदाय में जाकर, भूखे प्यासे रहकर, सब कुछ करके हमें सार दे दिया। वाणी राज्य हमें अंदर से छोड़ना है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, हमें सम अवस्था में आना है। वाणी कहती है ना त्यागी बनो ना भोगी बनो। त्यागी नहीं कि ये छोड़ दिया, अरे कैसे दे दिया हमें आपने, तुम्हें नहीं पता हम ये नहीं खाते, ऐसा भी नहीं। और भोगी भी ना बनो कि इसके बिना गुजारा नहीं। सम अवस्था कहती है वाणी, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। मैं एग्जाम्पल से बताता हूं, बीतक में कहीं जब भिक्षा मांग रहे हैं मोमिन, तो कोई ताजा परोठे बना के तो नहीं देता ना, ताजे थेपले बिन कर देता है कि अरे भाई आप आए हो भिक्षा के लिए, नहीं ना, रूखा सूखा बासी जो दे दिया, मोमिन उसे भी स्वीकार कर रहे हैं, सहस्त्र खुशी के साथ स्वीकार कर रहे हैं मोमिन। बीतक का प्रसंग याद है, जब श्री जी पूछते भाई ये किसकी झोली है, ये श्री जी मैं भिक्षा मांग के लाया था है। और वही जब आगे जाते हैं तो 56 भोग पकवान लग रहे हैं, तो मोमिन ये नहीं कर, तुम्हें नहीं पता हम कितने बड़े त्यागी हैं, ये नहीं खाएंगे, हमारे लिए रूखा सूखा लाओ। सम अवस्था, जो मिल गया तेरा प्रसाद है, तेरा आशीर्वाद है, खाना है। बस ध्यान इस बात का रखना कि संतुलित होना चाहिए भोजन। छोड़ दो, अंदर से छोड़ना है हमने, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। राज्य ने गाड़ी दी है तो गाड़ी में जाइए, और अगर गाड़ी कोई ऐसा बन रहा है कि यार गाड़ी बिक जाएगी, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, राज्य राज करते करते पैदल चल लेंगे। मोमिन कितना कितना पैदल चले, ये अवस्था चाहते हैं। छोड़ दो सब झूठ, क्योंकि तुम छोड़ दो नहीं तो ये छूटना ही है। तुम किस चीज के लिए रो रहे हो, इस ब्रह्मांड का नाम ही फानी है, मिट जाने वाला। राज्य कह रहे रो क्या रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों छूटेगा ही। एक सुंदर साथ का मुझे फोन आया, उनके पिताजी बहुत बीमार थे, कह रहे पिताजी बहुत बीमार है, कुछ हो ना जाए। मैंने कहा आज नहीं कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद होना तो है ही ना, अखंड रहने वाले हैं, रो के क्यों आंसू खराब कर रहे हो, तैयार हो जाओ ना। जयराम भाई के घर जब श्री जी गए तो यही कहा ना कि जयराम भाई क्या समझ रहे हो, या हमेशा से थे और हमेशा रहना है। महाप्रलय देख सर पे खड़ाई खड़ी, हमेशा से तो कुछ नहीं रहना था। हमेशा से थे तो श्री राज थे, हमेशा से थे तो उनका सिर्फ प्रेम हमारा था। वो तेरा है, वो कहीं नहीं जाएगा। सरकार कहते थे भाई जो चला गया वो तेरा था नहीं, और जो तेरा है वो कभी कहीं जाएगा नहीं। राज्य आपके कभी नहीं जाएंगे, आप कितनी गलतियां कर लो, कितना उनको इग्नोर कर लो, जाएंगे राज्य। राज्य क्या कहते हैं, मैं क्यों छोड़ू अपना अर्धांग, भाई तू नहीं मुझे पहचान रही, मैं तेरा पति हूं, मुझे तो पहचान है, तू मेरी पत्नी है। तू माया के नशे में गरी, छोड़ दो, कैसे छोड़ दू, गिर पड़ जाएगी कहीं फिर चोट पट्टियां मुझे ही करानी पड़ेगी, डॉक्टर में मुझे ले जाना पड़ेगा। तो जो तेरा है वो कहीं नहीं जाएगा। मैं इस विश्वास पे अपनी जिंदगी बड़े सुकून में बिताता हूं। मुझे कभी भी कोई कहता ना अरे भाई पता है आपको ये कर रहे हैं, अरे पता है आपको वो ये कर रहे हैं, क्योंकि ईर्ष्या का गुण बताया ना सबसे सुंदर है तो ईर्ष्या जो है किसी को दुख देती है, और भाई आपके लिए वो ऐसा कर रहे हैं, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, सब ले लो, राज्य तो नहीं ले पाओगे ना, उनका प्रेम तो नहीं ले पाओगे, मुझे बस वो चाहिए, लेके दिखाओ।
जो मेरे अवगुणों के साथ भी मुझे प्यार करता हो, उसकी चिंता क्या करना। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। मैंने कहा कोई सब कुछ भी ले जाएगा, मेरे राज्य को तो नहीं ले जा सकता ना, मेरे प्यार को तो नहीं ले जा सकता ना, बस मुझे और कुछ चाहिए नहीं, खत्म। मैं इसलिए चैन की नींद सोता हूं। परेशान मैंने औरों को देखा है। आप भी चैन की नींद सोइए। सिर्फ जो तेरा है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो चला गया वो तेरा कभी था ही नहीं। माया कभी हमारी थी ही नहीं। आप पकड़ के बैठे हो ना, मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे तन तेरा नहीं है। ये तन है हमारा। भाई घर अपना हो तो खाली कराता है कोई? किराए पे हो तो ही तो कहता है ना बाहर निकलो। ये तन तुम्हारा हो तो कोई खाली क्यों कराता? वो तन मेरा है, वो कोई खाली नहीं करा सकता। ये तन नहीं है। जब ये तेरा तन नहीं तो बाकी को पकड़े रखो, नहीं पकड़ पाओगे। छोड़ दो सब झूठ हराम। हराम शब्द का ये उर्दू का शब्द है। हराम का मतलब होता है वर्जित, जो बात मना की गई है, जो बात परमधाम से ही मना की गई थी कि धनी ने कहा था मेरे अलावा सब झूठ है। ब्रिज में गलती कर चुके हैं, ब्रिज में राज्य को परपुरुष कह दिया और हम कुलवंती नारी बन गए। हमने कहा हमारे पति हमारे घर में, कुटुंब कबीले वाले हम बन गए। था वो कुटुंब कबीला? बांसुरी बजी तो क्यों नहीं याद आया फिर? मेरे को इस बात से बड़ा बल मिलता है, हम कर चुके हैं एक बार पहले कि राज्य की बांसुरी बजी तो जो सखी खाना खिला रही थी पति को, तो एक पांव थाली पर, दूसरा पति की छाती पे और तीसरा बाहर। जो सखी बच्चे को दूध पिला रही थी तो इतना भी होश नहीं आया कि पालने तक रख दे, पटका और बाहर। हम कर चुके हैं, हम इसलिए कर सकते हैं। मुझे इस बात से बड़ा बल मिलता है। और फिर जब चले गए योग माया में और उथले वचन हुए, कहां गए वो कुटुंब परिवार, घर परिवार? हाँ, झूठ था ना। अभी ये वाले सच लग रहे हैं। जब मार्कंड ऋषि का प्रसंग आता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं इसे बड़े आराम से लेता हूं, रस के साथ लेता हूं। और मार्कंड ऋषि के प्रसंग के बाद पूछता हूं, सुंदर साथ जी बताइए, क्या धोबी सच्चा था कि झूठा? धोबिन के बच्चे सच्चे थे कि झूठे? हमारे सच्चे हैं। उसके झूठे थे। क्या गजब खेल है। ये दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, इसे एक करना है। वो झूठे थे तो ये भी झूठे, इसीलिए तो प्रसंग सुनाया गया था। जिस दिन आपको मार्कंड ऋषि का प्रसंग समझ में आ गया ना, जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी, बदल जाएगा सब कुछ, नजर बदल जाएगा, नजारा बदल जाएगा। जागृत होके देख, खेल देखिए ना। खेल छोड़ने को कोई भी नहीं कह रहा, खेल छोड़ने को कोई कह नहीं रहा, क्योंकि छोड़ नहीं सकते आप। जागृत होकर देखना है, जाग कर देखिए। छोड़ दे सब झूठ आराम। और ये होगा कैसे? पहले तो बता दिया करना क्या है, अब होगा कैसे वो भी राज्य बताते हैं। सूरत धनी सो बांध के चलिए। कैसे हो पाएगा? जब आपकी सूरता सदैव राज्य से लगेगी। जब आप घर में सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, तो सूरता धाम में रखे कि मैं परमधाम में झीलना कर रही हूं पाट घाट पर। मैं पन्ना जी जब ध्यान के लिए रुकता था ना, तो मैं जान के सबसे गंदा कमरा लेता था जिसमें कोई निकाले ना बार बार। हम 3-4 महीने के लिए रुकते थे ध्यान के लिए, तो किसी को क्या कीमत होती है ध्यान की, वो कहते भाई आके रुक गया बस, निकलता नहीं है। तो बार बार कमरा शिफ्ट करवाते थे, भाई ये वाले कमरे वाले आ गए, वो वाले कमरे वाले आ गया। तो मैं कहा मुझे एक कमरा दो सबसे गंदा, जो कोई ना लेता हो। मुझे बार बार बदलिए नहीं, क्योंकि मुझे सब आसन वगैरह सेट करना होता, सब करने में टाइम लगता है, फिर 2-4 घंटे लग जाते हैं, वेस्ट होता है टाइम। तो उस कमरे में गीजर भी नहीं होता था, ठंडा ठंडा पानी। तो मैं पहले दोपहर का इंतजार करता था कि थोड़ा गर्म हो जाए पानी धूप से। फिर जब मैं नहाता था ठंडा अभी भी होता था, तो मैं क्या सोचता था कि राज्य मेरे ऊपर जल डाल रहे हैं जमुना जी में, तो सहज हो जाता था, ठंडक कम हो जाती थी। तो सुबह उठे तो क्यों ना ऐसा करें, जब जल डाले तो हम जमुना जी के किनारे हैं, झीलना कर रहे हैं। जब भोजन पकाएं तो क्यों ना ये भाव ले कि रसोई की हवेली में बना रहे हैं राज्य के लिए। क्यों ना जब हम भोजन परोसें तो इस तरह से परोसें कि
अपने धनी को परोस रहे हैं भोजन। हम लोग रतनपुरी में सेवा कर रहे थे तो एक छोटा सरदार बच्चा आया हमारे आश्रम में, वो बड़े प्यार से सेवा कर रहा था। तो मुझे उसका ना शैली बड़ी पसंद आई। वो पता कैसे सर्व कर रहा था दाल को, कहते वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी, वो अपना बोल रहा था। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैं कहा बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहा हमारे यहाँ सिखाते हैं कि जो भी भोजन करने आया ना वो वाहेगुरु आए हैं, उनके जो भगवान है। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने भी उसे अपनाया और मुझे बड़ा सुख मिला। मैंने मन में बोला, ऊपर से नहीं, श्रीराज श्रीराज, जिसको भी परोस रहा हूं वो कौन है? मेरे श्रीराज। मुझे बहुत सुख मिला, सेवा का तरीका बदल गया, सुख बदल गया। क्यों ना हम घर में ऐसा करें? हमारा तरीका कैसे है? खाओ। अरे वो दही भी दे देते, अब दही भी चाहिए। मैं खाना ना खाऊं। घर में सुख नहीं हो रहा। हमारी रहनी ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम में से खुशबू नहीं आ रही, ब्रह्म सृष्टियों में से खुशबू आनी चाहिए। हमारी रहनी में से किसी को अच्छा लगे आपके साथ रह के। हम ब्रह्मात्माओं को वो वृक्ष बनना था जिसकी छांव में आके कोई शांति पाए, कुछ सुकून पाता। हमारी रहनी नहीं है ऐसी। पेशेंस ही नहीं है, सेवा धर्म ही नहीं है। शेरपुर के एक भंडारी थे, उन्होंने मुझे बताया, कहते जब बड़े महाराज जी ने मुझे सेवा सौंपी ना, तो कहा कोई भी आए, कभी भी आए, आपने बड़े प्रेम से सर्व करना है, क्योंकि ना जाने कौन रूप में प्रभु आ जाए। और कहते फिर परीक्षा भी लेने आ गए कोई साधु बनकर। बड़े महाराज जी खुद कह रहे मैं कई बार परोस के फिर खाना खाने बैठा तो कह रहे कोई चैन से खाना भी नहीं देता। साधु को कहते मैंने कलप कलप के खाना खिलाया, और थोड़ी देर बाद जब महाराज जी आए, कह रहे हाँ भाई हो गई सेवा। हम आए थे। सुंदर साथ जी, घर में ऐसा व्यवहार हो हमारा, क्यों नहीं ऐसा हो? भोजन बनाते हुए भी इस भाव से बनाए। हम लोग रतनपुरी में सेवा करते थे ना खीर की, तो ताप बड़ा लगता था। वो चूल्हे में पकती है खीर ना, तो ताप लगता है बहुत, और बहुत देर तक हिलानी होती है। मैंने कहा करने को कुछ नहीं, ध्यान करते हैं। तो मैंने वो चलाते चलाते ना भाव लिया, उसमें ना आवाज आ रही थी कटने की। तो मैं कहा ऐसे जैसे ना जमुना जी के हम कश्ती चला रहे हैं। मैंने कश्ती चलाते चलाते खीर की रबड़ी बना दी। और मैं क्या करूं, नाव ज्यादा आगे चली गई। लेकिन सुंदर साहब ने बड़ा रस लेके खाया। कह रहे आज खीर बड़ी गाढ़ी है कि रबड़ी जैसी। और मेरे बड़े सेवादार बड़े परेशान करे, ये क्या किया? फटाफट दूध भी नहीं था, पाउडर वाला दूध बनाया, फटाफट मिलाओ, करो ये करो। मुझे बड़ा आनंद आया। क्यों ना हम ऐसे करें? अगर हमें मान लीजिए स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, रास्ते में कम्यूट का टाइम है ना, उसे वेस्ट क्यों करते हो? कानों में लीड लगाओ, चितवन करो, राज्य को याद करो। कोशिश करिए। अभी क्या मैं कितनी व्याख्या करूं इस चौपाई की, लेकिन प्रयास ये करिए कि सूरत धनी सो बांध के लीजिए। जो ऐसा करेंगे तो ऊपर वाली चरण घट जाएगा कि छूट जाएगा सब झूठ हराम जो हमें दुख दे रहा है। सूरत धनी सो बांध के लीजिए, ले विरहा रस प्रेम काम। ये चरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सूरता बंधेगी कब? जब हम हृदय में विरहा लेंगे। अभी क्या है हमारे दिल में? दुख है। अभी क्या है हमारे दिल में? दुख है। हमारे उसमें कष्ट, वो सुन क्यों नहीं रहे राज्य? असर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम संसार से दुखी होकर राज्य को कह रहे ले चलो। अभी बिरहा प्रेम में डूबकर कहेंगे तो फौरन सुनाई हो जाएगी। जब ये कहेंगे ना तेरे बिना नहीं रहा जा रहा, तो दौड़ कर नहीं आ जाएंगे। भाई मुझे एक परमहंस का तो नाम बताइए ना जिन्होंने आवाज लगाई और राज्य ना आए हो, तो मैं मान लूं कि नहीं होता ऐसा। कोई एक नाम बता सकते हैं आप जिसने उन्हें आवाज लगाई हो हृदय से और वो ना आए हो? हम दुख में उन्हें बुलाते हैं, बिरहा में नहीं बुलाते। प्रेम बिरहा फर्क तो समझते हैं ना? विरहा और दुख में प्रीतम के मिलन की तड़प बिरहा होती है। उनसे मिलने की मनोकामना, उन्हें देखने की मनोकामना, उनके प्रेम स्नेह को पाने की मनोकामना में जो पीड़ा होती है वो मीठी पीड़ा होती है।
उसे विरह कहते हैं। दुख संसार का कुछ ना मिलने पे होता है। दुख बेकार है, विरह लीजिए। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर मान लीजिए जीवन में दुख आ भी गया, रिसाइकल कर दीजिए, काम की चीज बना लीजिए ना। होता है ना दुनिया में भी, बेकार चीजों को रिसाइकल करके बड़ी उपयोगी वस्तु बना लेते हैं। ये दुख बड़ा उपयोगी है, हमने इसकी कीमत नहीं जानी, इसलिए इससे डर के भाग रहे हैं। क्योंकि दुख से बिरहा, बिरहा प्रेम, इश्क प्रेम जब आइया, निश्चय मिलिया हक। ये दुख तो काम की चीज था, दुख का बिरहा बना दीजिए। कैसे? कोई भी परेशान करे, कोई भी दुख आए, राजी तुम मिल जाओ ना। तुम होते तो ऐसा होता क्या? तुम अगर मेरे पास होते, तुम्हारा प्रेम स्नेह मुझे मिल रहा होता, तो मैं इतनी पीड़ित होती क्या? मुझे किसी की बात बुरी लगती क्या? ये नुकसान दिखता क्या? मैं तुम में होती। इसका बिरहा बना दीजिए, दुख को उसको छोड़ दीजिए कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तुम आ जाओ, क्योंकि तुम आए सब आइया, दुख गया सब। तुम आ जाओ, दुख सब दूर। सब मतलब इस तन का भी और आत्म का भी। केवल एक बात नहीं हो रही है, दोनों दुख दूर हो जाएंगे। तो इस दुख को काम की चीज है, इसको विरहा बना दो। विरहा से प्रेम उपजेगा। क्यों? क्योंकि तड़प कर बुलाओगे तो वो आएगा ही आएगा, रह ही नहीं सकता। कमजोरी है राज्य की, राज्य की कमजोरी है आपके आंसू। अभी माया के लिए बहा रहे हो तो माया दे देते हैं, तो उससे और दुख बन जाता है। और जब आप रोकर आप राज्य को मांगोगे तो वो आएंगे, प्रेम स्नेह देंगे तो प्रेम उपज जाएगा। तो दुख से बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम, इश्क प्रेम आया तो निश्चय मिलिया हक। तो क्या लेना है? ले विरहा रस। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने विरह का रस लिया है? करेला कड़वा होता है लेकिन शुगर ठीक कर देता है ना। हाँ, कई लोग स्पेशली ले पीते हैं उसके लिए। कोई विरह का रस लेके देखियो, सारी नींद, सारी थकान, सारा दुख निकल जाएगा। एक हमने कहानी पढ़ी थी, एक लकीर को छोटा करना है, बिना मिटाए बिना काटे, तो कैसे करते थे? उससे बड़ी लकीर खींच दो, वो अपने आप छोटी हो गई कंपैरिजन में। जीवन में अगर दुख है, दुखी हो, बिरहा की आग लगा लो, वो इतनी बड़ी है कि उसमें सारे दुख समा जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। अब ये है तो कोई बात नहीं, वो है तो कोई बात नहीं। राज्य नहीं मिल रहे, क्या करना है? यहां राज्य नहीं मिल रहे, तुम्हें इन सब चीजों की पड़ी है, तो बिरहा का रस लेके देखिए, आपको कोई और रस नहीं भाएगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, कोई रस नहीं भाएगा। एक बार अपनी आत्म के धरातल पर इस रस को टपकाकर तो देखिए। कभी एक बार तो सच्चा आंसू गिराइए राज्य के लिए। कोई भी भजन हो सकता है, कोई भी कीर्तन हो सकता है, कोई चर्चा हो सकती है, सेवा पूजा हो सकती है। मैं तो कहता हूं कोई संसारिक प्रेम गीत ही सुनिए आप। ये किसके लिए बने हैं प्रेम गीत? हमारे लिए तो बने हैं। संसार को क्या पता प्रेम क्या है? क्यों श्री जी कवाली नहीं सुनते थे? 14 बारियों वाले आते थे ना, उसमें कवाली भी चलती थी, क्यों ना सुने? लेकिन विरहा का रस लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, विरहा के रस से ऊपर कोई रस नहीं इस दुनिया का। इससे ऊपर एक ही रस है, वो क्या है? इश्क का। भाई देखिए, तड़पने से अच्छा तो मिलन ही है, लेकिन इससे बाकी सब नीचे ही है। तो राज्य कह रहे लीजिए, ले विरहा रस प्रेम का। काश हमारे दिल में एक ही बात हो कि हमें एक ही काम है, प्रेम का। हम क्यों आए थे इस ब्रह्मांड में सुंदर साहब जी? इश्क रबत करके आए थे ना, कि हम आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। करिए ना। हम 24 घंटे प्रेम ही करेंगे, राज्य को याद करेंगे, तो घर का कौन करेगा? हैं? बच्चे को कौन पाल पोस के बड़ा करेगा? हमारे ही हैं बच्चे, उन मोमिनों के नहीं जो श्री जी के साथ चल दिए। हमारे पूरे संप्रदाय में धनी देवचंद्र जी से लेकर सरकार श्री तक सब विवाहित थे, हम अकेले विवाहित हैं। सब ने प्रेम काम किया, तो कहते हैं 7 पुश्तें तर जाती हैं। तुम्हें दाल रोटी की दिक्कत आएगी, तुम जिसके लिए मनोकामना कर दो उसको भी नहीं आएगी। तुम्हारे बच्चों को कष्ट होगा, कोई कष्ट नहीं होगा।
मुझे एक सुंदर साथ ने बताया कि जब वो बहुत राज्य में लग गए, महिला होते बहुत राज्य में लग गए, तो रोज की बैठक होती थी उनके घर में। तो उनकी बिटिया के 10वीं के एग्जाम थे और वो क्या कर रही है, रूह अफ़ज़ा पिला रही है सुंदर साथ को बैठक में। तो किसी सुंदर साथ ने अक्ल दी, क्योंकि मैंने बताया ना शकुनी मामा हर घर में होता है कह रही तुझे अकल है, तेरे बच्चों का एग्जाम है, ये यहाँ रूह अफ़ज़ा पिला रही है, तेरे बच्चों के हाथ में कटोरा होगा भीख मांगने के लिए, जो तेरा हाल है, बच्चों पे ध्यान तो दे नहीं रही, कल को भीख मांगेंगे ये। कह रही मेरे बच्चे हैं ना, कोई बात नहीं। उनकी बिटिया का आज 18 लाख का पैकेज है, जिसके लिए ये बात कही गई थी। सरकार साहब ने भी यही प्रसंग आता है, आपने सुनी है उनकी चर्चा में, जब सरकार ने कहा शेरपुर के कमरे बनते गए लेकिन मेरे बच्चे वही धूप में बाहर चबूतरे पर रहते थे। तो किसी ने कहा सरकार आपके बच्चे रूम एक दिला दी, ने कहा मेरे है ना, चिंता ना करो। आप प्रेम काम कीजिए, 24 घंटे कीजिए। मैंने कल परसों की बैठक में लिया था ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। आंखें बंद करके भी आनंद है और आंखें खोल के भी आनंद है। आपके लिए ये ब्रह्मांड बना है, आप इतनी चिंता कर रहे हैं, और आप ही सारी चिंता कर लोगे तो वो क्या करेगा? राज्य तो यही कहता भाई तुम ही कर लोगे तो मैं क्या करूं, मेरा काम है ये। बरकत शफकत हर काम में आएगी, मिट्टी को हाथ लगाओगे सोना बनेगा। अरे महाराज जी ने जिसको छू दिया एक बार, जिन परमहंसों की, मैं तो एक ही बात करता हूं, बड़े महाराज जी परमहंस राम रतन महाराज जी की ज्यादातर बात करता हूं, लेकिन जिन भी परमहंसों की बात हम करें या जिन भी ब्रह्म मुनियों की बात करें जो पन्ना दरबार में भी थे, बीतक में चौपाई आती है कि इनके दर्शन भी राज्य के दर्शन जितने लाभकारी हैं, पता है आपको, इनकी सेवा भी राज्य की सेवा तुल्य है, लाभकारी है। जो दिन रात ध्यान भजन करते हैं तो करिए ना, यही करने आए थे। जो जो गरीबी ली जो साथ में, जो जो गरीबी लीजे साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। अरे उसने हमें ऐसा कह दिया, हम ऐसा जवाब दे देंगे, हमारी इज्जत नहीं है क्या, ले लो यहां इज्जत। या फिर कोई बात नहीं, सुंदर साथ है, कह दिया कोई बात नहीं, हम छोटे हो गए, तो क्या होगा, राज्य का मान पाओगे। राज्य कहते हैं अब देख लो किसका मान चाहिए। घर में झगड़ा हो जाए, कोई बाहर सुंदर साथ में हो जाए, कहीं पे भी हो, पेशेंस रखिए ना थोड़ी सी, कोई बात नहीं, वो परेशान होगा, ऐसा कह दिया। देखिए कोई दुखी होता है तो ही ऐसी बात बोलता है, गुस्सा करता है ना। कोई ऐसा कहता है आज मैं बड़ा खुश हूं, किसी को गुस्सा करने का दिल कर रहा है, ऐसा होता है क्या? कोई दुखी होगा तो ही ऐसा क्या हो, कोई बात नहीं ना, दुखी होगा, परेशान होगा, नींद में है, ऐसा स्वभाव लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो राज्य का मान पाते हैं। आप सोचिए अगर आपको नरेंद्र मोदी मान देते हो तो क्या इज्जत होगी गांव में। अरे भाई इनका मान, पता है इतना सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी, खुद कोई छोटी सी तकलीफ हुई खुद दौड़ कर आ गए थे, क्या बड़ी बात होगी, नहीं होगी। हाँ, HKL भगत थे ना जो हमारे सुंदर साथ थे, जब मॉडल टाउन में जहां उनका निवास है, जहां बड़े महाराज जी ने तन भी छोड़ा, तो बाढ़ आई थी एक बार, पानी बैक मारा या क्या हुआ, तो इंदिरा गांधी हेलीकॉप्टर में लेने आई थी उनको, तो आस पड़ोस में चौंक गए सारे आज तक लोग बात करते हैं कि तो इंदिरा गांधी खुद। तो आपको अक्षरातीत का मान मिलेगा, इससे बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? चाहिए सोच लीजिए। यहां मेरी नाक नहीं, मेरी बेइज्जती हो गई, वहां नहीं ऐसे कैसे, मैं 1 के 4 जवाब दूंगा। बात खत्म हो गई, 1 घंटा हो गया, अभी भी सोच रहे। मैंने कहा क्या सोच रहे, एक बार कह रहे मैंने तब जवाब नहीं दे पाया, अब ये सोच रहा हूं, ये दे देता 1 घंटे बाद तक व्यक्ति परेशान हो रहा, अगले दिन तक सोच रहा है, अब की बार बोला ना तो ये कहूंगा अरे भले आदमी 2 दिन खराब हो रहे हैं इसलिए कि उसने ऐसा कहा था, ये कह सकता था, याद नहीं आती उस वक्त ये बात क्या कर रहे हो? डिबेट जी के कौन सा इलेक्शन जीत जाओगे? गरीबी भाव लीजिए। सामने वाला ऊंचा बोल रहा है, आप नीवे हो जाइए, आप आराम से बोलिए। मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। एक बार पतली गली थी, सामने से गाड़ी आ रही थी, मैं भी यहां से आ रहा था, मैं ज्यादा आगे आ गया था, तो उसने हॉर्न मारा और डिपर मारा जोर जोर से कि तुम रोक, मैं पहले निकलूंगा।
लेकिन मैं पहले ही काफ़ी आगे आ चुका था। आमने सामने हुई, वो निकला कोई नौजवान लड़का था और जोर जोर से बोलने लगा गुस्से में, तुझे मैंने कहा था ना खींचे कर गाड़ी। अच्छा, मैं समझ गया ये बीमार है, क्या करूं मैं, उससे लड़ाई कपड़े फाड़ो। कोई बात, ठीक, मैं कर रहा हूं। मैंने गाड़ी सारी पीछे करी, उसकी गाड़ी जब साइड से निकली, मैंने कहा आराम से घर जाइएगा, गुड नाइट। वो एकदम बदल गया, वो एकदम विनम्र हो गया, कह रहा देखिए मेरे घर में ना कोई प्रॉब्लम है, मैं इसलिए हबड़ा तबड़ी में जा रहा हूं, नहीं तो मैं ऐसा नहीं बोलता, सॉरी। मेरे व्यवहार से उसका व्यवहार बदला। ये चाहते हैं राज जी महाराज हमसे, सामने वाला कर रहा है आप तो ना करिए। घर में भी सेम फॉर्मूला होना चाहिए, ऐसा नहीं सुंदर साथ के लिए सोच रहे तो बस मंदिर आश्रम, अरे ये अरे बहन कहाँ, अरे घर में, हाँ नहीं, बंद कमरे की रहनी भी राज्य देख रहे हैं, नहीं प्राप्त होगा आपको, नहीं होगा। राज्य विल नेवर सेट अ बैड एग्जाम्पल। अगर आपकी रहनी ठीक नहीं है, नहीं प्राप्ति होगी चीज जो आप चाह रहे हो। आत्म जागृति तो छोड़िए, सुख भी नहीं मिलेगा राज्य का एक, रहनी तो बदलनी ही पड़ेगी। फूलों जैसा, तुम ब्रह्म सृष्टि हो। एक सुंदर साहब थे, बहुत ध्यान करते थे, ऐसा उनका दावा था, मुझे पता नहीं कहते थे 8-8 घंटे बैठते हैं ध्यान में, बैठते भी थे, मैंने देखा भी है कई बार उनको ये वो, लेकिन व्यवहार बड़ा कठोर था उनका। सुंदर साहब से बोलते बहुत गलत थे। तो मैंने कहा मैं नहीं मानता आपका ध्यान लगता है, आप बैठते तो होगे। कह रहे नहीं लगता है। मैं कहा मैं मान ही नहीं सकता कि आप उस फूल से मिलकर और कोमल ना हो, उसकी सानिध्यता करके और आपके अंदर इतनी कठोरता हो ही नहीं सकता, लगता ही नहीं ध्यान आपका। जिसके साथ रहते हैं उसके जैसा स्वभाव नहीं हो जाता, किसी की भी संगत आप करें नहीं होता। मैंने तो थोड़ा सा ही अनुभव किया, लेकिन मुझे पता है मैं तो वेटर से भी, रिक्शे वाले से भी गलत बोल दूं और राज्य के ध्यान में बैठूं कि क्या करा, एकदम टोकते हैं राज्य महाराज। वो आप जिस बड़े की साथ करेंगे तो सुधारेगा ही ना, आपको करने ही नहीं दे सकता आपके साथ ऐसा व्यवहार। तो सुंदर साथ जी व्यवहार में बदलाव लाइए, घर में भी, घर को भी आश्रम मंदिर की तरह भी और मंदिर आश्रम में भी। सामने वाला बोल रहा है, हमें नहीं बोलना, क्योंकि जो जो गरीबी लीजे साथ में, त्यों त्यों पाइए धनी का मान। उनका मान चाहिए कि यहां का, आप डिसाइड कीजिए, यहां का मान चाहिए, यहां का मान सच्चाई नहीं है। एक बार एक प्रवक्ता मेरे साथ बैठे थे, बड़े दुखी, कह रहे भाई वो इस बार ना मुझे उन्होंने बुलाया ही नहीं। मैंने कहा क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सुंदर साथ वो है जो इतना राज्य करते हैं, उनको भी भूल जाते हैं। हमें आपको क्या याद रखेंगे? राज्य दिन रात इनका करते हैं, उनको भूल जाते हैं। हमें इनके चक्कर में ना पड़ो, इनका प्रेम ना मांगो, उन्हीं का मिल जाए बहुत है, ऐसा हमें काम करना है। यहां का प्रेम सच्चा नहीं है, सच्चा है यहां स्वार्थ है, प्रेम है ही नहीं। किसका मान चाहिए अबे, यहां झूठ का कि सच का? जिसको उसका मान मिला, पता है वो कितने बड़े बड़े नाम हो गए। धनी देवचंद्र जी को राज्य का मान मिला, देखो कहां पहुंचे। श्री इंद्रावती जी को राज्य का मान मिला, कहां पहुंचे। छत्रसाल महाराज जी को, लालदास महाराज जी को, रामरतन महाराज जी को, बाबा दयाराम साहब को, गोपाल मणि जी को, मंगलदास महाराज जी को, जिन जिनको उनका नाम मिला वो परमात्मा तुल्य हो गए। किसका मान चाहिए? यहां का 4, 6, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 कुछ नहीं, अक्षरातीत का मान ले लीजिए, ऐसी रहनी कीजिए और उसके लिए झुकाव लाइए। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यो त्यो पाइए धनी का मान। 2 दिन का लाभ जो लेना, 2 दिन की बात है, कहते ना 2 दिन की बात है, गुजारा कर लो ना, जैसा भी है व्यवस्था, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। और ये तो खिन का लटका है, ये तो खिन का है लटका, जीत चलो भावे हार। एक पल का खेल है, अगले पल में हमने कहां उठना है, कहां उठना है? मूल मिलावे में। सुखपाल बाहर इंतजार कर रहे हैं, समय क्या हुआ है? 10 बज गए। समय क्या हुआ है? शाम के 4:30 बजे हुए। कहां जाना है? पाट के घाट। उठ के नहाइए जमुना जी,
कीजे सकल सिंगार, साथ सनमंदी मिल संग, झीलिए संग भरता, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमी में मगन होइयो, प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम। एक पल का खेल रह गया, अभी उठना। हमेशा ये बात रखिए दिल में, कोई बड़ी बात अभी खत्म हो जाएगा। तो राज जी कह रहे हैं, इत 2 दिन का लाभ जो लेना, एही वचन जानो परवान। ये सबसे बड़े शब्द जानना अपने। ऑल यू वॉन्ट टू डू इज, अगर तुम चाहते हो कि चलो चलो रे धाम आप पे जीवन में घटित हो, सूरता द्वारा जाएं अगर हम धाम में, अगर आप चाहते हो महल मंदिर अपने देखिए आपके जीवन में घटित हो, अगर आप चाहते हो रेत सेत जमुना जी तालाब आपके ऊपर घटित हो कि आपको उनके सुख मिले, तो आपको ऊपर की ये चुपाई करनी है, जो जो गरीबी लीजिए साथ में। ये स्टार्टिंग है सुंदर साथ जी। आपके वाणी मंथन में बरकत भी तभी आएगा, आपकी चितवन में बरकत तभी आएगी, आपके हृदय में प्रेम विरह तभी जागेगा जब आपके अंदर विनम्रता होगी, गरीबी भाव होगा। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाइए धनी का मान। अब आखिरी चौपाई ले लेते हैं। इत खिन का जो लटका, जीत चलो भावे हार। एक पल का खेल रह गया, बाजी लगी पड़ी है भाई। क्लास में बच्चा को बोलता है ना मास्टर, अरे भाई सारे साल नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आखिरी के 3 महीने पढ़ लो पास हो जाओगे, नहीं तो फिर साल रिपीट करना पड़ेगा, फिर वही टीचर होंगे, छोटे बच्चे आपके साथ आकर बैठे होंगे, आपको भी शर्मिंदी होगी। नहीं समझ रहे मेरी बात? कह रहा 3 महीने भाई मेहनत कर लो, सारे साल नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसे राज्य कह रहे, खेल समाप्ति पर है, हंसते खेलते जागृत होके आनंद लेकर घर जाएं। जागृत होके बहुत आनंद है, जाग देखो सुख जागनी, सहजल सुख में झीलती। सहजल मतलब सरलता के साथ, सुख में झीलना। एक व्यक्ति कहता भाई हमने तो कभी सुख देखा ही नहीं जीवन में, एक कहता हमने बहुत देखा, एक कहता हम तो सुखों में नहाए हैं। तो परम धाम की ब्रह्मात्मा सहजल सुख में झीलती, दुख ना सुनिया नाम जी। एक कहता हम दुख उठा उठा के मर गए, एक कहता हमें नहीं पता दुख की चिड़िया का नाम है, दुख का नाम भी नहीं सुना। मैंने कहा राजी 1 मिनट यहीं रुको। जब मैंने ये चौपाई पढ़ी, मैं कहा यहां आके क्या दुश्मनी हो गई परम धाम में इतने प्रेम से रखते थे, यहां क्या हुआ कि दुख का नाम भी नहीं सुना, सुखों में नहलाते थे, यहां क्या हुआ? राजी कह रहे ऑफर यहां भी वैलिड है, आगे चौपाई तो पढ़ सो इत माया में आए के सुख अखंड दिखलाया धाम जी। देख लो, इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। ले लो ना सूरता वहां करके, जितना भी समय बच गया, मुझे नहीं पता कितना, शायद इस ब्रह्मांड के महाप्रलय में 1 साल बचा है, 5 साल बचे हैं, 10 साल बचे हैं, 50, 100, लेकिन कैसे जीना है? जागृत होके। इसको यूं समझिए कि जिस ट्रेन में आप बैठे हो ना, इसका डेस्टिनेशन परमधाम ही है। आप बीच में उतर भी नहीं सकते और ये पहुंचा के भी छोड़ेगी। भाई जो रूहें परमधाम में खेल देख रही हैं उठेंगी तो उठेंगी ना, ऐसा तो नहीं ना कोई एक ना उठे हैं। तो डेस्टिनेशन तो परमधाम में है। ट्रैवल कैसे कर रहे हो ये बात है। क्या जनरल कोच में हो जिसमें लोग पर चढ़ रहे हैं, कोई बीड़ी पी के धुआं मार रहा है, कोई यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है? या स्लीपर में हो जहाँ अपनी सीट तो अपनी है, या एसी कोच में हो, या फर्स्ट एसी में हो जहाँ दरवाजा भी बंद हो जाता है? क्या मतलब? जब दिल में इतनी सारी भीड़ लगा रखी है तो क्या है, जनरल बन गया डब्बा। तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तुम दिल में जगह देते हो ना जिसे, वही तुम्हें दुख देता है। जिसको तुमने दिल में ना जगह दी वो कभी दुख दे सकता है? अड़ोसी पड़ोसी सड़क चलता कुछ भी बोले फर्क पड़ता है? जिसको दिल में जगह दी है वही तो दुख देता है। नहीं तो तुमने इसे जनरल डब्बा बना रखा है कि स्लीपर बनाया हुआ कि फर्स्ट एसी, कोई नहीं राज्य के अलावा। 4 जनों की बैठने की सीट होती है ना जी। मैं ट्रैवल नहीं किया, मैंने देखा ही है एसी कोच में दरवाजा लगा दो 4, तो राज श्यामा जी और एक सदगुरु बस, और चौथी मैं। कैसे ट्रैवल करना है आप डिसाइड करो।
कैसे जाना है? धाम तो सबने जाना है, जो नींद में ब्रह्मात्मा परम धाम में बैठी उठना सबने, कैसे ये हमने डिसाइड करना है। तो मुझे तो एसी कोच अच्छा लगा, फर्स्ट एसी। नहीं, ठीक नहीं है? एक युगल स्वरूप हो और एक सदगुरु हो। सदगुरु का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो बार बार आपकी प्रीत टूटती है तो वापस जोड़ते हैं ना राजश्यामा जी से, है ना? ये बढ़िया है। जीत चलो भावे हार, महामती हेत कर कहे साथ को। महामती कहती हैं मैं तुमसे प्रेम करती हूँ इसलिए कह रही हूँ। जैसे एक माँ कहती है ना, बेटा मैं तुझसे प्यार करती हूँ इसलिए कह रही हूँ, इसकी संगत छोड़ दे। मैं तेरे से तेरा भला चाहती हूँ इसलिए कह रही हूँ, मैं तेरी माँ हूँ दुश्मनी हूँ, ऐसे महामती कह रही है। मैं प्यार करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ तुम्हें ये बात। महामती हेत करे कर कहे साथ को, बिद बिद की करत पुकार। कितने प्रमाण, कितने उदाहरण, कितने तनों से बोल रहे हैं। एक तन से बोल रहे हैं राज जी। आज आप देखिए ना, अगर आज हमारे बीच में जयंती काका बैठे, इनका क्या स्वार्थ है? घर से इतनी दूर किलोमीटर चलकर आ रहे हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, इतनी ताकत लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं? ये राज जी तो हैं, और कौन कर रहा है? किसको दर्द है भाई? इनको भी घर में आराम से अपने परिवार में अच्छा लग सकता था। ऐसे असंख्य मुख से हमारे लिए तो कर रहे हैं। बिद बिद की करे पुकार, हम किसी की भी नहीं सुन रहे, किसी की तो सुन लो। मैं जैसे होता है ना, कोई किसी को किसी से जोड़ना, मैं अपने आप से किसी को नहीं जोड़ना चाहता। मैं कहता हूं किसी की भी सुनो, सुन लो और चल जुड़ जाओ राज जी से। हर कोई आपका भला बता रहा है, कोई भी गुरुजन वाणी से ही तो बोल रहे हैं, कोई भी संत जन हो, कोई भी प्रवक्ता हो, सब वाणी से बोल रहे हैं, राज जी की बात करें। किसी की भी सुनो, हर जुबान से राज जी बोल रहे हो, लेकिन जुड़ जाओ, अपना भला समझ जाओ, ऐसा महामती जी कह रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजश्यामा जी बोलना पड़ेगा, राजश्यामा जी, राजश्यामा जी, राजश्यामा। एक बार और, राजश्यामा। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ ने बहुत ही प्रेम से मुझे सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आपने मुझे सेवा का अवसर दिया आपका, उसके लिए भी मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आपने सेवा दी है, कमाई मुझे राज्य से मिलेगी। सेवा आपकी मिली है, प्यार मुझे राज्य से मिलेगा, इसी लालच में हम दौड़ भाग करते हैं सारी। तो आप सेवा ही ना देते तो फिर कैसे हमारे को प्यार मिलता राज्य का? लेकिन हाँ, फिर भी कोई त्रुटि हो गई हो, मतलब मैं छोटा हूँ उम्र में, रहनी में और ज्ञान में, लेकिन कोई गलत निकल गया हो तो क्षमा कीजिएगा। आज यहाँ की सभा का आखिरी दिन है, तो कोई भी चूक हुई हो तो मैं आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन हम सब सुंदर साथ अब ये होश करें कि काम अभी बाकी है। हम सब सुंदर साथ के घरों में अब दुख ना हो, परम धाम का सुख हो। अब हमारे हृदय में चिंता ना हो, धनी का बिरहा हो। अब हमारे हृदय में माया ना खेले, श्री राज्य महाराज खेले, परम धाम की 25 पक्षों की लीलाएं चले। ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसी मेरी श्री राज्य के चरणों में प्रार्थना है। प्रणाम जी।